सीखी उसने, अपनी स्किल को अच्छा किया 6 मंथ के बाद उसने एटसी के ऊपर जंप किया और आज 1 मंथ के अंदर उसके पास तकरीबन 344 या 340 ऑर्डर्स आ चुके हैं। यानी कि उसने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। इमेजिन करें एक बेटी घर बैठ के लाखों रुपए कमाना चाहती है और फिर वो उसको प्रूव कर दे और वो पैसे कमा ले। ये कैसे हुआ, क्या सीखा और उसने कैसे ये अचीवमेंट हासिल की, आज की इस वीडियो के अंदर आप उससे बात करेंगे। और उससे सुनेंगे कि कैसे आप उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस स्ट्रगल को कैसे कामयाबी के ज़रिए मनवा दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उनसे पूछेंगे कि एक बिगिनर लेवल का बंदा कैसे सीनियर लेवल का बंदा बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं फाइसर पॉडकास्ट। फाइसर पॉडकास्ट के अंदर आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसने कुछ थोड़े बहुत पैसे नहीं कमाए, उसने बहुत ज़्यादा अर्निंग बहुत कम अरसे के अंदर हासिल की। हम बात करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसके ऊपर हम डेली कंसिस्टेंट बात कर रहे हैं, एडसी की। कि एडसी के ऊपर कैसे उसने ये जर्नी स्टार्ट की, कौन सा कोर्स चूज़ किया, कहाँ से किया और कितना उसको अरसा लगा ये अचीवमेंट हासिल करने में। तो हम बात करते हैं ज़रमीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़रमीन बेटे, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुछ अपने बारे में बताएंगे कि आपने ये कोर्स कैसे ज्वाइन किया, इस अदारे का नाम कैसे सुना और फिर आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया था? मैं ना 1 साल पहले आईसीएस की स्टूडेंट थी और मुझे ग्राफ़िक के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। मैं सिर्फ़ ये चाहती थी कि मुझे कंप्यूटर चलाना आ जाए, मैं ना आगे अपने लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन फिर यहाँ पे एक फाइसर अकेडमी बनी और आईसीएस के साथ-साथ मेरे बाबा ने मुझे फ़ोर्स करना शुरू किया कि आप ना कोई कंप्यूटर कोर्स जॉइन कर लें। तो फिर एग्ज़ाम्स के बाद मैंने कोर्स यहाँ जॉइन किया तो मुझे यहाँ ग्राफ़िक अच्छी लगी। फिर मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में कोर्स शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। अच्छा, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर मतलब कि आपने कौन-कौन से टूल सीखे थे यहाँ पर? यहाँ पे मैंने एडोब इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप और उसके बाद एडोब एनिमेट भी सीखा और उसके बाद कैनवा पे काम किया। आप इसके साथ कोई एआई भी यूज़ करते हैं? जी, इसके साथ चैट जीपीटी, क्लाउडी और उसके साथ-साथ वीडियोज़ जनरेट करवाने के लिए फ़्लो वगैरह ऐसे टूल्स यूज़ किए। हाँ, गुड। तो मुझे ये बताएँगे कि आपने एडसी कैसे चूज़ की कि मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर ये कोर नीश चूज़ करनी चाहिए कि मतलब इसमें क्या फ़ील होती है? यहाँ पर क्लाइंट ढूँढने पड़ते हैं या बस आप डिज़ाइन लगा देते हो? एडसी का मुझे पता चला था जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो रिसर्च के दौरान ही मुझे एडसी का पता चला था और यहाँ पे जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हम यहाँ पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी शॉप शुरू की और यहाँ पे हमें सिर्फ़ अपने डिज़ाइंस लगाने होते हैं और बायर्स खुद आते हैं और वो उसे डिज़ाइन को बाय कर लेते हैं और फिर उसे वो अपने हिसाब से चेंज करके अपने लिए यूज़ करते हैं। गुड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जब आपने स्टार्टिंग में एडसी को स्टार्ट किया, तो कोई मुश्किलात आपको आई होंगी, तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जी, बहुत सारी मुश्किलात आई थी। जैसे एक लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी एसईओ कैसे अच्छी करनी है, कीवर्ड्स कैसे ढूँढने हैं और उसके बाद लिस्टिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ये सारी मुश्किलात शुरू में आती हैं। तो कोई ऐसा बंदा है इस अदारे के अंदर जो आपकी ये हेल्प करता है? जी है, यहाँ पे आपी फ़ातिमा हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं और जिस चीज़ की हमें समझ ना आए हम उनसे आसानी से पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अभी आप टीम के साथ काम कर रहे हैं या आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं? और अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो टीम के साथ काम करने में आपको कैसा फ़ील होता है? और अगर सिंगल काम कर रहे हैं, तो वो आपको कैसा फ़ील होता है? मैं यहाँ पे टीम के साथ काम कर रही हूँ और यहाँ टीम के साथ काम करने में एक जो प्रोजेक्ट होता है उसे बहुत अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अगर बंदा अकेले काम करे तो उसे इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता जितना हम टीम के साथ मिल के काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है कि आप अच्छे तरीके से उसको कर सकें? जी, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया है जिसमें हम रिलैक्स होकर अपना काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तकरीबन कितना क टाइम लग जाता है कि हमें मतलब कि एडसी के ऊपर आने के लिए, कैनवा सीखने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज़ चाहिए? एआई को अडॉप्ट करना यानी कि चैट जीपीटी है, क्लॉड है या जेमिनी है या फ्लो है, ठीक है? इनको यूज़ करना है, तो हमें मतलब कितनी क डेली बेस पे मेहनत करनी चाहिए कि वो हमारा काम कंप्लीट हो जाए?
डेली बेस पे हमें रोज़ाना के 3 से 4 घंटे तो इसको ज़रूर देने चाहिए कि हम अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। और उसके बाद प्रो लेवल पे जाने के लिए हमें 6 से 7 मंथ लग सकते हैं। ओके, गुड। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी बच्चे ने एडसी स्टार्ट करनी है, तो वो अपनी नीश को कैसे रिसर्च करे? एटसी पे बहुत सारी नीड्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, फिज़िकल भी हैं और उसके बाद पीएनजीज़ भी हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। यानी कि प्रिंटेबल चीज़ें हम बना के बेच सकते हैं। तो अगर किसी एक बिगिनर लेवल ने अपनी नीश सेलेक्ट करनी हो, तो वो कौन से टूल्स को यूज़ करके, कौन सी एक्सटेंशंस को यूज़ करके वो अपने लिए नीश ढूँढ सकता है? एटसी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं लेकिन इसमें ई हंट, ई बाय और उसके बाद एवर भी, ये बहुत अच्छी एक्सटेंशंस हैं जिनको यूज़ कर से हम करके अपने लिए नीड्स चूज़ कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई एसईओ के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है जो आप इनको बताना चाहेंगे ताकि ये भी अपनी शॉप को अच्छे से रन कर पाएँ? जी, मैंने जो चीज़ अपनी शॉप के बारे में देखी है वो ये है कि लोग अपने डिज़ाइंस को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं लेकिन जब वो लिस्टिंग करते हैं तो उसकी एसईओ को नहीं देखते और उसके थंबनेल पे फोकस नहीं करते कि उसका थंबनेल कैसा होना चाहिए। एटसी पे थंबनेल और उसकी लिस्टिंग की एसईओ कीवर्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं लिस्टिंग को टॉप पे लाने के लिए, तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो आप इसकी एसईओ करने के लिए कौन-कौन से टूल को यूज़ कर रहे हैं? मैं इसमें ज़्यादातर चैट जीपीटी का यूज़ कर रही हूँ और क्लाउडी का। तो इसमें कोई एक हिंट जो इनको मिल जाए कि हाँ, टाइटल बनाना हो तो ये चीज़ बड़ी वीआईपी होती है? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ में इनको बताया भी है कि अगर टाइटल बनाना हो तो सबसे पहले अपने जो आपकी प्रोडक्ट है, पहले 2 जो कीवर्ड हैं आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके रिलेटिव कीवर्ड जो है वो आप यूज़ करें ताकि आपकी प्रोडक्ट सर्चिंग में आ जाए। तो फर्स्ट पेज पे जाने का हर एक का शौक होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे जाए और बार-बार बिके। तो आप ये मेरा एक ओवरव्यू था, आपका क्या है कि आप इसको कैसे मतलब कि फर्स्ट पेज पे लेके जाएँ? इसके लिए हमें कीवर्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स होती हैं एटसी पे ऐसी जो बेस्ट सेलर में होती हैं, पॉपुलर में होती हैं, हम उनको फॉलो करके अपनी लिस्टिंग की एसईओ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर काम करूँ डिजिटल प्लानर के ऊपर, वो डेली बेस भी होता है, वीकली भी होता है और वो मंथली भी होता है। तो अगर मैं मंथली के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसका एक टाइटल अच्छा बनाना है। जो 13 कीवर्ड्स होते हैं मुझे वो बड़े अच्छे चूज़ करने हैं, तो मेरे लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उसके लिए आप जो एटसी पे बेस्ट सेलर्स में पड़ी हुई हैं लिस्टिंग्स, आप उनको देखें, उनके कीवर्ड्स कैसे हैं, उनके टाइटल्स कैसे हैं, तो आप उनके अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग टाइटल्स राइट करवा सकते हैं। और अभी मैं ये आपसे पूछूंगा कि जो बच्चे आज से स्टार्ट लेना चाहते हैं कि हम भी कुछ बने, जैसे माशाल्लाह आपने ये अचीवमेंट हासिल की है, तो मुझे कोई एस्टिमेट बताएंगे कि आपकी शॉप पे इस टाइम कितने ऑर्डर हैं एक मंथ के अंदर, और कोई एस्टिमेट रेवेन्यू बता सकते हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शॉप पे आज के दिन तक 342 ऑर्डर्स आ चुके हैं, कितनी देर के अंदर? 1 मंथ के अंदर। एक मंथ के अंदर? तो हम क्या आपके ये स्क्रीनशॉट, आप चले आपकी वो शॉप का नाम हाइड कर देंगे, तो आपकी टोटल अर्निंग हम शो करवा दें इनको? जी, बिल्कुल करवा स तो आप स्क्रीनशॉट दे देंगे हमें? जी। चलें, बेहतरीन है। तो अभी मुझे ये बताएँ कि जिन्होंने आज स्टार्ट करना है, तो वो कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करें? कैनवा सीखें पहले, एआई सीखें, या पहले से स्टार्ट से एडसी करें? नहीं, शुरू से एटसी सीखने की बजाय हमें सबसे पहले अपने डिज़ाइंस पे और कैनवा पे फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि एटसी पे सबसे ज़्यादा कैनवा के डिज़ाइन सेल होते हैं। और उसके बाद हमें कुछ एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, क्लाउडी, इसका इस्तेमाल अच्छे से आता हो, तो फिर हम उसके बाद एटसी पे जाएँ तो ये फिर ज़्यादा बेटर रहता है। गुड हो गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं पहले स्किल अच्छी होनी चाहिए, जी। फिर उसको बेचना आना चाहिए। तो जो हमारी ऑडियंस है वो चाहती है कि हम भी दिनों में अमीर हो जाएँ, तो आप भी हो सकते हैं, जैसे ज़रमीन बेटा ने ये करके दिखा दिया। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि जैसे कि हम हर एक से पूछते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, कि आपने इस अदारे को कैसे देखा? इसके अंदर नेमत फैमिली के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, और नवीद साहब के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? ये अदारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सर शफ़ीक से बहुत थोड़े अरसे में बहुत कुछ सीखा है अच्छा, और आप मैं मेरी उनकी तारीफ़ बड़ी करेंगे। शुक्रगुज़ार हूँ।
ठीक है और नईमत फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और स्पेशली नवीद साहब के बारे में जिन्होंने ये सारी इन्वेस्टमेंट करके हम सब के लिए एक ऐसा अदारा बनाया जहाँ पर तकरीबन 2000 प्लस बच्चे जो हैं एट अ टाइम बैठ के अपना सीख सकते हैं, इतना वीआईपी एनवायरनमेंट दिया हुआ है। मैं सर नवीद साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बंगला जैसे छोटे से इलाके में इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी और हम अपने घर के बिल्कुल नज़दीक रहते हुए यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लास्ट में ये पूछूंगा कि क्या यहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह आपसे ली गई या किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस आपसे लिए गए या कभी बोला गया हो कि हाँ ये इतनी फ़ीस आप दें नहीं तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल जो भी कोर्स करवाया जाता है वो बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है और यहाँ पे बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस के लिए पीसी भी दिए जाते हैं और सारा प्रॉपर निज़ाम है यहाँ पे सीखने का। चले यहाँ पर हम आपकी फिर वो जो टीम बैठी हुई है एनवायरनमेंट की उसकी एक छोटी सी वीडियो शूट करके बीच में लगा देंगे ताकि ये ऑडियंस आपको देख सके आप कैसे काम करते हैं। तो जी आपने ये देखा ज़रमीन ने अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया है। छोटी सी एज के अंदर आज माशाल्लाह वो डॉलर्स के अंदर कमा रही है और ये कैसे हुआ कि डिज़ाइनिंग सीखी उसने, अपनी स्किल को अच्छा किया 6 मंथ के बाद उसने एटसी के ऊपर जंप किया और आज 1 मंथ के अंदर उसके पास तकरीबन 344 या 340 ऑर्डर्स आ चुके हैं। यानी कि उसने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एटसी स्टार्ट किया, उनके ऑर्डर्स नहीं आते। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ टच में आ जाएँ। फाइसर आपके लिए बिल्कुल फ्री है और 24 आवर बिल्कुल फ्री है। आप जब भी मैसेज करेंगे, आपको बाकायदा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हम आप लोगों को इंशाल्लाह अपने साथ लेके चलेंगे। तो इस अदारे के साथ रहें हमेशा, आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी स्टोरी सक्सेस वाली लेते आएँगे, अपने स्टूडेंट्स को आपके सामने लेते आएँगे और हर संडे हमारा सेशन 2 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव होता है। अगर आप भी जॉइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर येस लिखें, आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।